नमस्कार। अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी जी हमारे बीच में बने हुए हैं। सर, कुछ प्रश्नों को लेकर के वर्तमान समय में काफी चर्चा चल रही है। जैसा कि आप शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं, किस प्रकार का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होगा? और जैसा कि कुछ विशेष कार्यक्रम पूरे लखनऊ में, पूरे देश में जो है आपका रहता है, किस प्रकार का शस्त्र का कार्यक्रम? ऐसा है कि विजयदशमी को हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम होता है। वो विगत वर्षों से होता चला आ रहा है और उसमें सभी जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं या जो हमारे भाई बंधु हैं, सभी शस्त्र लेकर के आते हैं कार्यालय पर। यहाँ पंडित जी आते हैं, उसका विधिवत पूजन कराया जाता है, क्योंकि साल में एक बार विजयदशमी को हम लोग शस्त्र पूजन का, हमारे शास्त्रों में भी प्रावधान है, वो हम शस्त्र पूजन करते हैं। और उसका मुख्य मानना यही है कि हमारे जो भी शस्त्र हैं उनका पूजन करना, क्योंकि वो भगवान रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे थे। उसके उपलक्ष्य में हम लोग विजयदशमी मनाते हैं और उस दिन रावण का वध हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग विजयदशमी मनाते हैं और उस दिन हम शस्त्रों की पूजा करते हैं। शस्त्र और शास्त्र, जैसा कि हिंदू महासभा के कोटेशन में लिखा है, क्या उससे किसी प्रकार की वार्षिक जो है प्रशिक्षण भी शस्त्रों का दिया जाता है हिंदू महासभा में? अभी ऐसा तो कुछ नहीं कोई कार्यक्रम हमारा है, लेकिन हमने जो गुरुकुल की स्थापना की है उनमें बच्चों को हम शस्त्र परीक्षण का कार्यक्रम कराते हैं और वो हम सिखा रहे हैं बच्चों को। सर, हिंदू महासभा के भी पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई और रिहाई भी हुई। बांग्लादेश मैच को लेकर के वर्तमान सरकार ने क्लियर कर दिया कि उस पर कुछ नहीं होगा, तो हिंदू महासभा कहाँ तक अपना संघर्ष जारी रखेगी? हमारा निरंतर संघर्ष जारी। आप देख रहे होंगे कि रोड पे केवल हिंदू महासभा दिखती है, या बजरंग दल हो या आरएसएस हो, कोई रोड पे नहीं आता, कोई भी कोई कार्यक्रम या कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करता। सब सरकार के अंग है। एक हिंदू महासभा ऐसी पार्टी है जहां हिंदुओं का अहित होता है वहां वो आगे बढ़ चढ़ करके खड़ी होती है। आप देखिए कि अभी शंकराचार्य जी ने एक घोषणा की कि जो साईं हैं, साईं का जो साईं उर्फ चांद मियाँ, उनका हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं है, कोई श्लोक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। और हमारे भोलेनाथ के बगल के मंदिर में बैठा दिया गया, रामचंद्र जी के बगल में बैठा दिया गया, कृष्ण भगवान के बगल में बैठा दिया, देवी जी के बगल में बैठा दिया। ऐसा ये जैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद, इसी तरह से अब मुसलमानों का एक फिक्र है कि मंदिर जिहाद, मंदिर में कैसे चांद मियाँ को स्थापित किया जाए, उनकी पूजा कराई जाए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इन लोगों का। अब उसमें हमारे ही जो ब्राह्मण, जो विप्र हैं, जो पुजारी हैं, वो भी उनसे मिले हुए हैं, वो भी उनकी पूजा कराते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी ने एक शांतिपूर्ण ढंग से मीडिया के समक्ष निवेदन किया, अनुरोध किया कि जो भी मंदिरों में साईं की मूर्ति है उनको हटाइए, क्योंकि साईं हमारे कोई देवी देवता नहीं है। उनको मंदिर से बाहर करिए, उनको कहीं अन्य जगह पे स्थापित करिए या उनको विसर्जित करिए। हमारे खुद के इतने देवी देवता हैं, हम उनका पूजन करें, उनका जो है नमन करें, वंदन करें, ना कि हम साईं चांद मियाँ का वंदन करें। सर, आज की टिप्पणी योगी जी की है कि देवी देवताओं पे जो है टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या वो टिप्पणी हिंदू महासभा के लिए की गई? ऐसा है, योगी जी ने जो कहा है उसका हिंदू महासभा प्रशंसा करती है। और ये तो आज से नहीं, उसी समय से हिंदू महासभा मांग कर रही, जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमारी रामचरितमानस को जलाने का, फाड़ने का दुष्कर्म किया था। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ योगी जी से भी कि जो कहें उसको करें, खाली कहने तक सीमित न रहें। आपने कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लेके आए, लेकिन मुझे धरातल पे कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं दिखता। अरे जो कहते हो उसको कर दीजिए। आप कहते आप एक ऐसा अध्यादेश, एक ऐसा कानून बना दीजिए कि जो भी देवी देवता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है उसको तुरंत राष्ट्रद्रोह के तहत जेल में भेजा जाए। अपने आप सारी चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन आप कहते हो, करते कहाँ हो? संगठन विस्तार को लेकर के पार्टी की क्या नई रणनीतियां? नहीं, संगठन विस्तार हमारा निरंतर चल रहा है। अभी मैं 3 दिवसीय दौरे पे गया था। मैं कुंडा, प्रतापगढ़ गया, प्रयागराज गया, मिर्जापुर गया, उसके बाद बनारस गया, फिर कुशीनगर गया, प्रतापगढ़ गया, आजमगढ़ गया, फिर गोरखपुर गया। तो हमारा निरंतर जो हमारा संगठन है उसके विस्तार के लिए हमारे दौरे लग रहे हैं। हम रोज नियुक्ति कर रहे हैं। हम जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी हमने चिकित्सा प्रकोष्ठ के राम बाबू जी को, जो कानपुर के हैं, उनको नियुक्त किया है।
तो हमारा निरंतर संगठन विस्तार का कार्य जारी है। और आप देखिएगा कि 2027 जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उत्तर वहाँ की जो पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, हरियाणा में सरकार बन रही है, कितना उन नतीजों से संतुष्ट हैं आप? और क्या भविष्य में जम्मू कश्मीर में हिंदू महासभा चुनावी ताल ठोकेगी? अभी आपने देखा कि हरियाणा में जो जजमेंट अभी रिजल्ट मेरे सामने आया है, भाजपा की सरकार बन रही है। मैं भाजपा को बधाई देता हूं, उन्होंने मेहनत की, उनकी सरकार बन रही, उनको बहुत बहुत बधाई। और हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी जो है काफ़ी सीटें पिछले चुनाव से इस वर्ष बढ़ी हैं, वो भी एक प्रशंसनीय बात है। अच्छा है, भाजपा बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। मैं भाजपा के नेताओं से एक ही निवेदन करता हूं कि जो कहें वो करें। क्या भविष्य के चुनाव में जम्मू कश्मीर में हिंदू महासभा अपने प्रत्याशियों को लड़ा सकती है? बिल्कुल लड़ाएगी। अभी तो उत्तर प्रदेश की हमारी तैयारी है, क्योंकि जो मैं संगठन का विस्तार कर रहा हूँ, मुझे अभी बहुत जल्द ही राष्ट्रीय नेतृत्व का दायित्व मिला है। मैं उत्तर प्रदेश को टारगेट करके चल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा की कुछ न कुछ सीटें उपलब्ध हों, जिससे कि विधानसभा में पहुंच करके कम से कम हिंदू महासभा की विचारधारा को सदन से प्रभावित हो, प्रसारित हो और जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगे। क्योंकि एक चीज आप मान के चलिए, हिंदू महासभा जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करती है, और हिंदू राष्ट्र तभी सफल होगा जब हमारे देश में एक भी मदरसा ना हो, एक भी मस्जिद ना हो, तभी हमारा हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। एक भी जितने भी ये अगलाववादी हैं या जितने भी ये मौलाना हैं जो नफरत फैलाते हैं, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी जिस दिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। वर्तमान सरकार की जीएसटी योजना या जीएसटी जो कर पड़ता है, उससे कितना संतुष्ट है? नहीं, देखिए, कर सरकार का लेना दायित्व है, लेकिन जो सरकार ने घोषणा की थी जीएसटी को लेकर के कि जब जीएसटी आएगी तो अन्य कोई कर नहीं देना पड़ेगा, केवल एक कर होगा, वो जीएसटी होगी। लेकिन आप देखिए, जीएसटी तो लागू हो गई, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी कर ऐसा नहीं है जो समाप्त हुआ हो, चाहे आयकर हो, चाहे जो भी कर है, सारे कर तो पब्लिक को व्यापारी हमारा दे ही रहा है। आप व्यापारियों के लिए क्या कर रहे हैं? आए दिन उनके प्रस्थानों पे डकैती पड़ती है, कहीं लूटपाट होती है, कहीं कुछ उनके साथ होता है, लेकिन आप कर लेने के साथ उनकी सुरक्षा भी मुहैया कराइए। ये सरकार का दायित्व है। और जो आपने वादा किया था कि हम एक जो है कर लेंगे, वो एक कर लीजिए, जीएसटी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य जितने भी कर हैं उनको समाप्त करिए। सर, अभी वर्तमान समय में विश्व युद्ध की कगार पे चल रहा है। इजराइल और इराक का काफी बड़ा युद्ध हो रहा है, उसमें करो और मरो की स्थिति में है। आप किसके समर्थन में रहेंगे और आप किसके पक्ष में रहेंगे? हिंदू महासभा केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है। ये जो लोग लड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, ये इनका खुद का अपना एक निर्णय है, क्योंकि जो देश हैं वो कोई शांति के प्रतीक हैं ही नहीं, क्योंकि शांति तो केवल हिंदुओं में होती है। आप देखिए कि हिंदू कहीं उग्र नहीं होता, हिंदू कहीं हिंसक नहीं होता, क्योंकि वो कभी ऐसा कर्म ही नहीं करता है। और जहां हिंसा की प्रवृत्ति ही है, वहां तो युद्ध होने हैं। अपने ही देश में देख लीजिए, बहुत दूर न जाइए, अपने ही देश में देख लीजिए कि हमारा दासना मंदिर को मुसलमानों के द्वारा घेरा गया। क्या वहां फूल बरसाने गए थे मंदिर पे? वो भी हिंसक की नियत से गए थे। तो ये हिंसक जब तक हमारे देश में रहेंगे, तब तक ये हिंसाएं होती रहेंगी। हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारे धर्मगुरु, हमारे जगत गुरु, हमारे महंत महामंडलेश्वर ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे देश को एक ही रास्ता है, अपने देश को बचाना, कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तभी हमारा देश जो है सफल होगा, सुरक्षित रहेगा। ये हमारे साथ बने हुए थे अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी जी।